अच्छा भाई, आगे हमारे पास है जीसेप एनिमेशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। एनिमेशन थोड़ी सी आप लोग लगाना सीख लो। वैसे तो आप लोगों को मैंने सीएसएस की एनिमेशन पढ़ा दी थी, लेकिन ये क्योंकि सब उसका पार्ट है सिलेबस का, तो पढ़ लेते हैं। सही है भाई। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट से हटके है ना ये, इसमें डाल देते हैं यार। देख लेते हैं। अच्छा भाई, पढ़ लेते हैं। अच्छा भाई, हमने जो अभी तक एनिमेशन पढ़ी थी ना, वो हमने पढ़ी थी सीएसएस वाली। लेकिन कुछ एनिमेशन ऐसी होती है जो सीएसएस में बहुत मुश्किल होती है, और कुछ एनिमेशन ऐसी होती है जो सीएसएस के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती, या अगर होती भी है ना तो मुश्किल से होती है बहुत। की फ्रेम्स बनाना पड़ता है, लिमिटेशन होती है उसके अंदर। तो उसका हल हमारे पास आता है जीसेप एनिमेशन। इसमें क्या होता है कि आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एनिमेशंस को बनाते हो, और बहुत आसान तरीके से बनाते हो। ठीक है, आओ देखते हैं। और आज हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि अगर आप कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हो तो उसको आपने सीखना कैसे है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़नी है। अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? अभी जी से पढ़ रहे हैं ना। आपने सिंपल यहाँ पे आना है और आपने लिखना है भाई जी सेप एनिमेशन। सही है। अच्छा, जी सेप एनिमेशन की वेबसाइट आ गई सबसे ऊपर, इसको आपने खोला। और खोलने के बाद ना, यहाँ कहीं आपको दे रहा होगा सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं ना यहाँ आ गई ना डॉक्यूमेंटेशन इसकी। अच्छा भाई, ये देखो ये आ गया सी डी एन। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और सी डी एन को यहाँ पे लगाते हैं। सी डी एन लिखना हमेशा जावा स्क्रिप्ट से पहले लगता है। ठीक है, ताकि वो पहले लोड हो जाए। सही है, तो हमारी जो जीसेप है वो लोड हो जाएगी। अच्छा, जब हमने एक्सियोस पढ़ा था तो हमें पता था कि भाई जब आपने कोई सी डी एन लिंक लगाया है तो आपको एक वेरिएबल मिल रहा होता है। जब हमने एक्सियोस पढ़ा था, एक्सियोस का जब एपीआई कॉल हम कर रहे थे तो उसके अंदर हमें एक्सियोस का वेरिएबल मिल रहा था। एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस डॉट पोस्ट करके हम काम कर रहे थे ना। तो जब आप जीसेप एनिमेशन का लिंक लगाते हो ना तो आपको वहाँ पे मिलता है जीसेप। क्या मिलता है भाई आपको? जीसेप मिलता है। अच्छा, कंसोल कराते हैं ज़रा, जीसेप में क्या मिलता है हमें। ठीक है, देखो पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है जीसेप के अंदर। वेल, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि बेसिक एनिमेशन जीसेप के अंदर कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने ना एक अदद H1 बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है भाई? एक अदद H1 बनाया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। अब इसको ना मुझे थोड़ा सा एनिमेट करना है। अब मैं इसको एनिमेट कैसे करूँगा? सबसे पहले तो जीसेप में एक आसान सी चीज़ होती है कि भाई जो सेलेक्टर है ना, जैसे हम लोग सी एस एस के अंदर सेलेक्टर लेते हैं ना, डॉट से क्लास पकड़ ली, हैश से आपने आईडी पकड़ ली, इसके अंदर भी यही होता है। तो बस सिंपल यहाँ पे आते हैं हम लोग और बोलते हैं कि भाई जीसेप डॉट टू, जीसेप मुसीबत है डॉट टू। ठीक है, जी सेफ डॉट टू। टू का मतलब क्या होता है? मैंने बोला फ्रॉम कराची टू लाहौर, यानी कराची से कहाँ जा रहा हूँ मैं? लाहौर जा रहा हूँ। तो फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से जाना है, और टू का मतलब होता है कहाँ पे जाना है। तो मैंने इसको बोला जी सेफ डॉट टू, यानी आपको एनिमेट करते हुए कहीं जाना है। क्या करना है आपको? एनिमेट करते हुए कहीं पे जाना है। यहाँ पे मैं इसको पास करूँगा भाई अपना सेलेक्टर। मैंने कहा H1 को पकड़ो, कॉमा, और यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा, अब इसके अंदर ना आप सारी की सारी अपनी एनिमेशन की चीज़ें पास करोगे,
और जब एनिमेशन की चीज़ें पास करोगे तो वो आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, H1 जो है मेरा अभी नज़र आ रहा है मुझे ना। अब मैं ये करता हूँ कि भाई H1 को बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, ओपेसिटी ले लो 0। क्या ले लो भाई? ओपेसिटी आप बिल्कुल 0 ले लो। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ओपेसिटी मैंने 0 डाल दी, ये गायब हो गया, ठीक है, गायब हो गया। अच्छा देखो, दोबारा लोड करते हैं, गायब हो गया, दोबारा लोड करते हैं, गायब हो गया। अच्छा, इसके बाद ना अब मैं इसको ना टाइम भी बता सकता हूँ। मैंने कहा ड्यूरेशन आप ले लो 4 सेकंड की ले लो, ठीक है ना। अगर मैं 2 डालता हूँ उसके अंदर तो 2 सेकंड में जाएगा, ठीक है ना, 2 सेकंड के अंदर जाएगा। समझ आ रही है बात? ऊपर से आए नीचे और फिर गायब हो जाए। अच्छा, ऊपर से आए ना नीचे, तो आप यहाँ पे आके बोलोगे भाई आपने क्या करना है कि आपने बोलना है वाई पकड़ना है, टॉप पकड़ना है, क्या पकड़ना है? वाई आप ले लो 30, आ गया। एक्स और वाई एक्सिस पता है ना सबको क्या होता है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। देखो, अच्छा आप चाह रहे हो थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर भी चला जाए, आपने एक्स प्रोवाइड कर दिया, आपने बोला एक्स को भी 30 कर दो, क्या नहीं सर, ऐसा है कि जैसे ऊपर से नीचे आए, सही, ऊपर से नीचे आए, थोड़ी देर रुके और फिर गायब हो जाए। ये तो ऊपर से नीचे आए, थोड़ी देर रुके और गायब हो जाए। हाँ। अच्छा, अब इतना सबके समझ आया कि देखो 4-5 लाइनों में हमने एनिमेशन बना दी पूरी, सही है। अच्छा भाई, एक ये वाली चीज़ हो गई, gcep.to हमने देख लिया। एक होता है gcep.from। क्या होता है भाई? gcep.from होता है। आप इधर आए, आपने बोला कि भाई gcep.from, आपने आना कहाँ से? आपने बोला H1 को पकड़ो और उसको आप बोल दो भाई यहाँ से आप पकड़ोगे सबको, यहाँ पे आप उसको प्रोवाइड करोगे और ओपेसिटी जो होगी वो उसकी 1 होगी, y होगा -30 और x भी -30। चलो भाई, अब ऊपर से आएगा ये, देख रहे हो, ऊपर से आ रहा है। अच्छा, यहाँ क्योंकि मैंने इसको ड्यूरेशन को 2 डाला हुआ है, अब यहाँ पे मैं इसको आके 4 कर देता हूँ। यहाँ मैंने आके 4 किया इसको, तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया इधर से ना, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ होती है डिले। आपने बोला 2 सेकंड रुक के आपने काम करना है, ठीक है, इधर गया, वापसी ऊपर। अच्छा, अगर इसी प्रोसेस को मैं उल्टा कर दूं, मैं बोलता हूँ भाई डिले वाली जो चीज़ है वो आप यहाँ डाल दो, ये इधर आया फिर नीचे गया, ठीक है, इधर आया और ये नीचे गया, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी, फ्रॉम का मतलब होता है कि कहाँ से आपको आना है, कहाँ से आना है, वहाँ से तो जा रहा था, 2 से जा रहा था। अब देखो ये आएगा -30 से आएगा, यानी टॉप से भी -30, टॉप से भी आगे, टॉप से भी ऊपर, वहाँ से आएगा क्या, किसको, इसको, ये 2 को बोल रहा है, 2 को अबे आवाज निकालेगा भाई, कमेंट कर दूँ। हाँ, ये देखो आ गया ना। यस सर। यानी देखो इसको ज़रा ऐसे समझो कि अपनी ना ये ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ये है, यस सर। इधर देखो भाइयों यार, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ये है, सही है। अब इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लेके आना है आपको। आपने बोला फ्रॉम से लेकर आओ, यानी कहाँ से लेके आना है इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, यानी ये जो कंपोनेंट है आपका H1, ये कहाँ से उड़ता हुआ आएगा और अपनी असली पोजीशन के अंदर आ जाएगा, यानी इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए। मैंने कहा ऊपर से आप ना 100 से आना और लेफ्ट से आप ना 50 से आना, तो स्क्रीन के बाहर से उड़ता हुआ आएगा ये, और जहाँ इसको होना चाहिए ना वहाँ चला जाएगा, ठीक है। देखो ये इधर आ गया, ठीक है। ये पेज में इधर सेट करता है ना H1 का एलिमेंट है वो, फ्रॉम यानी यहाँ से आएगा, ये देखो सही है। अच्छा, अब 2 वाली चीज़ ज़रा देखते हैं। अब 2 का मतलब होता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ जाएगा, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये कहाँ जाएगा। अच्छा, ओरिजिनल पोजीशन इसकी हमें पता है वहाँ पे बिल्कुल ऊपर है। यस सर। अब हमने 30 और 30 डाला हुआ है ना, तो ओरिजिनल पोजीशन से 30 ही नीचे आएगा और 30 ये राइट पे चले जाएगा,
क्या हुआ भाई? अच्छा डिले डाला मैंने, डिले हटाते हैं। सर डिले क्या है ये? डिले का मतलब है कितने टाइम आपने रुकना है। सर यानी रिफ्रेश होने के बाद 2 सेकंड रुकेगा फिर चलेगा। हाँ, और ड्यूरेशन में क्या है फिर? ड्यूरेशन के अंदर रुकेगा। ड्यूरेशन का मतलब है कि कितनी देर में पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचना है, यानी ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, डिले मतलब कि कितना रुक जाए। 2 सेकंड रुक के फिर चलेगा। हाँ, ओके सर। 2 सेकंड रुकेगा और 2 सेकंड के अंदर अंदर नीचे आएगा। नीचे आएगा। सही है भाई, समझ आई चीज़? ये देखो सर और जैसे हमने जो एपीआई ली थी और जिसमें प्रोडक्ट्स और टू डू जो हम ला रहे थे, तो अगर हमने सारे जो उसमें टू डू है सारे प्रोडक्ट्स उसमें एनिमेशन लगानी कि भाई वो स्क्रॉल हो गया है ऐसे, तो क्या उनको हर एक को कंटेंट को पकड़ेंगे? नहीं, इसके अंदर एक आपके पास चीज़ होती है मेरे ख्याल में gsep.all करके होती है। क्या होती है, मैं खोल लेता हूँ ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, इसके अंदर ना आप ये चीज़ भी दे सकते हो कि आपको एनिमेशन कौन सी वाली चाहिए। मैंने मतलब पावर 2 वाली चाहिए। चलो अच्छा फिर वो सब लगाने की जरूरत ही नहीं ऊपर चीज़ें। अब ये ख़ास अंदाज में आएगा, ये ख़ास अंदाज में आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लेना आप लोग कि इसका क्या मतलब होती है। बाउंस वाली अगर देखें ना तो देखो ये ऐसे आता है, नीचे से ऐसे आएगा और ऊपर जाके थोड़ा सा ये झटका लेगा। ठीक है, अगर स्टेप्स के अंदर आओगे ना तो देखो स्टेप्स में आता है, डॉट डॉट करके आएगा। कहाँ गया भाई, ये आ गया ना कोड सारा, पकड़ लो इसको। ये लो, मैंने कहा भाई ये H1 को पकड़ो, ड्यूरेशन वगैरह इसने खुद पास कर दी। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं बस। ठीक है, आओ उधर। देखा स्टेप्स के अंदर आ रहा है। अच्छा आओ उधर आगे, अगर आपको ये क्या कह रहे हो, हाँ गायब ये लो ना, यहाँ पे 10 लिख दो ना। अब अगर स्टेप करते करते गायब करना तो एक्स की वैल्यू बढ़ा दो, 500 कर दो, बाहर चले जाएगा इसकी। ओपेसिटी कम होती जाए, ओपेसिटी भी कम हो जाएगी। आपने बोला इसको आप 200 कर दो और इसकी जो ओपेसिटी है वो कितनी कम करनी है, 0 करनी है, 0 कर दो। सही है। लेकिन सर स्क्रॉल क्यों आ रहा है, यानी कि अभी भी वो हेडिंग वो है, वो पेज के ऊपर ही गई है। देखो ये रहा, इधर इधर बैठा भाई। सर वो प्रोडक्ट्स वाला करें सर, और स्क्रॉल वाला काम करें। प्रोडक्ट जो है ना मैं आपको जो बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट वाला सारे क्या? स्क्रॉल हो गया है, कंटेंट क्या हो गया है? स्क्रॉल पे वो एनिमेशन उन पे लगे। सर फेक स्टोरी के पेज है ना, उसमें प्रोडक्ट सारे। जी से पढ़ लें पहले। सर जीसा की वो भी तो जीसा से लगेगी। ये देखो स्क्रॉल ट्रिगर ये आ गया ना तुम्हारा। स्क्रॉल ट्रिगर, स्क्रॉल कैसे ट्रिगर करना है, स्क्रॉल टू, स्क्रॉल स्मूदर, स्प्लिट टेक्स्ट, ड्रॉ एसवीजी। आओ जरा इसको खोलते हैं क्या बोल रहा है। स्क्रॉल ट्रिगर जो है इसने बोला है कि भाई इधर आओ आप। अब इसने इसकी कोई एग्जांपल नहीं दी क्या। चलो क्विक स्टार्ट के अंदर बोल रहे CDN कॉपी करो। मेरे ख्याल में ना हमें इसका अलग फोल्डर बनाना चाहिए। फोल्डर बोल रहे हैं सर। सही है, बेसिक सबकी समझ आ गई कि जी से कैसे इस्तेमाल हो रही है, ड्यूरेशन क्या होती है, डिले क्या होता है, सबके समझ आ गया वो। ड्यूरेशन, डिले, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, और भी बहुत कुछ होता होगा सर। फ्रॉम क्या होता है, टू क्या होता है, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब और चीज़ें देखते हैं आगे। स्क्रॉल, सही है भाई। अच्छा तो इस वाले जी का मैं CDN लिंक कॉपी कर रहा हूँ। इधर देखो यार भाइयों, ये देख लो कि डॉक्यूमेंटेशन में से चीज़ें कैसे निकाल के पढ़ी जाती हैं।
सही है। जीसेप का मैंने यहाँ पे सीडी लिंक लगाया, ये आ गया, जीसेप का लिंक आ गया। और जीसेप के बाद अब मुझे देखो डॉक्यूमेंटेशन मेरे सामने खुली हुई है। अब मैं इसमें से पसंद करूँगा मुझे क्या चाहिए और उस हिसाब से मैं सारी कोडिंग कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए था भाई इसके अंदर? ऑन स्क्रॉल चाहिए था ना, कहाँ चला गया हमारा ऑन स्क्रॉल? ये आ गया स्क्रॉल ट्रिगर। इस पर क्लिक किया, क्विक स्टार्ट पे आए, आगे बोल रहे भाई सीडीएन को कॉपी कर लो भाई, आप कर लिया। एक और लगा लेंगे सीडीएन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ही बोल रहा है कि भाई आप इधर आओ और gcep.register प्लगइन का कोड यहाँ पे लिख दो अपने पास ना, ठीक है भाई, लगा देते हैं इधर। उसके बाद कह रहा है भाई इसको पकड़ो और इस कोड को आप यहाँ लगा दो। सही है भाई, लगा दिया। बॉक्स की जगह H1 कर देते हैं, या बॉडी देते हैं इसको, क्लास बॉक्स दे दी बॉडी को। तो यहाँ पे अपने बोला H1, चलो सही है। बॉडी को स्टाइल भी दे देते हैं। स्क्रॉल, अच्छा ये देखो ये क्या कर रहा है कि स्क्रॉल बिल्कुल सेंटर में स्क्रॉल कर रहा है, इसको ना सेंटर में स्क्रॉल कर रहा है। एक्स क्या है इसके अंदर? 500 है। हम इसको बोलते हैं वाई 500 कर देते, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर दिया इसने, ठीक है। लोड किया मैंने, देखो ऑटोमेटिकली 500 तक इसने स्क्रॉल कर दिया। दोबारा लोड किया मैंने पेज, दोबारा इसने ऑटोमेटिकली 500 तक। इसका कोड खोल लेते हैं ना, क्या बोल रहा है, देखो इधर आओ, ये आपका HTML आ गया, ये आपकी बॉडी आ गई। अब अगर बॉडी को आप लोग देखो तो इसने क्या करा हुआ है कि बॉडी को स्क्रॉल कर रहे हैं ना, किसको स्क्रॉल कर रहे हैं? देखो बॉडी को अगर आप देखो, देखो ये बॉडी आ गई आपकी। अब इस बॉडी के अंदर जो ये पता है बेसिकली कर ये रहा है कि बॉडी को नीचे से लेके आ रहा है, बॉडी को नीचे तक खेल रहा है। समझ आ रही है बात? HTML का अगर मैं कलर चेंज करूँ और ऐड करूँ, ये लो, अब समझ आ रहा कहाँ गया HTML। ये देखो, ये जो मेरा ब्राउन वाला जो कोड है ना, ये मेरी बॉडी है मेन, इस चीज़ को समझना। देखो ब्राउन वाला जो कोड है ना, बॉडी है, क्या है भाई? ये बॉडी का एलिमेंट है। और रेड वाला जो है ये मेरा HTML का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है भाई? HTML का एलिमेंट है। अच्छा, अब ये जो कोड है ना सारा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। अब अगर देखो तो अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। समझ आ रही है बात? पीछे HTML है और सामने बॉडी है, ठीक है ना। ये देखो, ये बॉडी का टैग आ गया मेरा, बॉडी का टैग आ गया, और बॉडी के पीछे HTML का टैग आ गया। अब ये कर ये रहा है कि भाई सबसे पहले तो इसने ये काम किया, इसने बोला एक और लगा दो, ठीक है भाई, इससे तो कुछ होगा नहीं। आगे इसने बोला कि भाई आप क्या करो कि बॉक्स को पकड़ो। किसको पकड़ो भाई? बॉक्स को पकड़ो। अच्छा, बॉक्स वाली क्लास कहाँ लगाई है हमने? बॉडी में लगाई है। तो ये किसको पकड़ेगा फिर? बॉडी को पकड़ेगा। बॉडी को ये पकड़ेगा स्टार्ट एनिमेशन व्हेन बॉक्स एंटर द व्यू पोर्ट, यानी जब बॉक्स नाम की जो क्लास है या बॉडी, जो हमारा जो बॉडी का एलिमेंट है, वो जब व्यू पोर्ट के अंदर दाखिल होगा। व्यू पोर्ट क्या होता है? स्क्रीन को बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीन मतलब जो चीज़ यूज़र अभी देख रहा है, जैसे ही वहाँ पे एंटर होगा तो वहाँ पे क्या होगा भाई? ये वाला काम एनिमेट हो जाएगा। अच्छा, एनिमेट कैसे होगा? ये बोल रहा है कि भाई बॉक्स वाले के ऊपर जैसे ही आप आओगे तो उसी क्लास को पकड़ोगे और उसको क्या करोगे आप? टॉप से नीचे लेकर आ जाओगे थोड़ा सा, सही है। यानी बॉक्स वाली इसने क्लास को पकड़ा और बॉक्स वाली जो क्लास थी उसको इसने क्या करा? 500 पिक्सल ऊपर से नीचे धकेल दिया। क्या कर दिया इसने? 500 पिक्सल ऊपर से नीचे धकेल दिया, ठीक है। आओ चेक करते हैं। ये देखो, बॉक्स वाली क्लास किसके पास थी? बॉडी के पास थी। तो बॉडी को इसने क्या किया? 500 पिक्सल ऊपर से नीचे धकेल दिया। अच्छा, अगर इसको मैं चेंज करूँ,
अगर मैं इसको सिर्फ 100 करूँ तो अब क्या होगा, वो 500 की बजाय सिर्फ 100 पिक्सल नीचे आएगा। ठीक है, देखो 100 पिक्सल नीचे आएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा आगे आओ जरा, आगे देखते हैं जी में और क्या पड़ा है हमारे पास। इसको कमेंट कर देते हैं कोड को। कौन सी? हेडिंग का एक वर्ड अपीयर होता है, एक एक करके आता है ना, आओ देख लेते हैं उसको कहाँ है वो। आ जाओ, ये आ गया ना स्प्लिट टेक्स्ट, आ गया ये देखो। अच्छा इन्होंने ट्यूटोरियल भी दिया हुआ यूट्यूब पर, इसको बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। अब ये छोड़ो, ये काम का नहीं है हमारे। जरा सीरियल लिंक कॉपी करो। ठीक है बॉस, एक एक करके लगाते हैं। Hey there, today we're going to be taking a look at Split Text, one of the most popular GSAP plugins. And now, with the latest announcement, a plugin that's free for everyone to use. Split Text lets us split up an HTML element into lines, words, or characters, basically wrapping up each bit in its own element. Then we can whiz those bits around and create all sorts of gorgeous staggered animations and effects. Split Text recently got a complete rewrite, including sensible defaults for screen reader accessibility, easy masking for reveal effects, responsive line splitting, and much more. Split text can also be used independently of GSAP, just in case you're only after the functional text splitting and don't need animation. Let's take a little look together. Alright, so let's take a look at creating a simple split text animation first, then we can dig a bit deeper into the features. So first up, we're going to register the split text plugin. Then GSAP's core knows that we want to use it. We'll create a new split text instance, and if we feed in our element here, Split Text will split all of this text up into pieces. So the default is lines, words, and characters. If we open up the DOM and take a little look, you can see that everything here is all split up into pieces. We've got lines here, and then we've got words and characters. So if we want to customize this, say you want to just split by words or by characters only, we can pass in a config object. So we can define type, and then type lets us define which elements we want to split up. So let's just split by words for now. It's good for performance as well to just split what you need. More elements means more work for the browser. So we'll add a little GSAP tween here, and then we'll grab those words. So you can access your characters and words and lines on the split text instance itself, which we called split. And then we'll do a little GSAP tween to stagger them in. Lovely. So we can access lines and characters in the same way by accessing the properties where the array of elements live. So the type property accepts a comma-separated string, so let's pass in the other values, and then we'll swap this little bit out here so you can see the different animations. Great stuff. Another way of accessing all these little bits and bobs inside your split text is by giving them a class and then targeting that. It's also a nice way to add a hook for some styling. So let's give the words a class, and you can see we've got a little border now. Brilliant. So I added some classes here so you can see the splits without us having to look in the DOM every time. So we can do the same thing, add a class to our lines using lines class, and then add a class to our characters using chars class. You can also increment your classes by adding a little plus to the string here. So if we look in the DOM, we can see that all of the classes that we added are now numbered. I've added a little bit of CSS here to just target specific words, so you can see that these words have a little border around them. You can also add prop index true, which rather than a class adds a CSS variable. If we look in the DOM here, you can see the CSS variables here and here. So easy selecting means it's nice and simple to set up effects like this that target specific words. So this isn't part of the split text plugin, but while we have this demo ready to go, and seeing as everyone loves a stagger, let's just cover some of the fun stagger options available to you.
So right now we've got a very basic stagger. We're just saying stagger the characters with 0.05 seconds in between each animation. We can write that like this instead, using the config object, which then gives us space for more options. Maybe we don't want to set time in between each animation. Maybe we want the entire stagger to last 0.5 seconds instead. We can also define where we want the stagger to start from. So right now it's starting from the beginning, but we can say end instead, or maybe center, or my favorite, random. If you put a repeat in the tween itself, the entire tween will play, then it will repeat when the animations have all finished. Or you can put this repeat and the yo-yo inside the stagger, and each individual animation will repeat when it's finished. Another really fun thing to do with stagger animations is to apply some randomness to the values themselves. So we can do this really easily with GSAP's random utility. Let's animate the letters from either the top or the bottom. Note that this has got an array with 2 values in, so it's going to pick either one of these values. We can also add a little rotation, so we're going to use random again, but this time we're not passing an array, so this means any value between -30 and 30. Now we'll add a little bouncies for fun, and there we go. See how easy it is to make really fun effects. You can check out more about staggers in the GSAP docs. Another thing that we have to think about when we are animating fonts is font loading. Custom fonts sometimes take a little bit longer to load in than the default fonts, so it's common for people to end up with weirdly formatted splits because the split text divides up the text before the font loads in, so the measurements are a little bit off. So if we pop the console here, we can see that split text now informs us when the text was split before the custom font loaded in. So we get a little bit of a warning. So we can make sure that we're nice and safe by using document.fonts, popping our split and our tween in here. So this is a promise that fulfills when all of the fonts are done loading. So if we check out our console, we don't have the error anymore. Perfect. There's also a nice shiny new callback in 3.13 that ensures that your tween's created when the text splits and not before. So this callback is nice and self-explanatory. It fires when the text is split. So rather than your tween being separate like this, we can grab it and then we can tuck it up inside the onSplit callback. This is also super useful for responsive line splitting. We'll take a look at that in a bit. Split text is also much smarter at splitting than a lot of other text splitting libraries. In this demo, we're loading in split text and also an alternative text splitting library that we've seen a lot of people using back when split text was a paid plugin. So now that split text is free, maybe this will entice you to swap over. We're just going to split by characters and words for now. So if I split with split text, and then revert the split, you can see that the text doesn't move at all. Perfect, that's exactly what we want. Whereas some other text splitting libraries, nested tags like this strong tag here kind of shift about. So the new rewrite of split text also handles special characters far better. If we split by characters and use this third-party library, you'll see these weird little characters pop up. This is because there are certain characters and emojis that we see visually as one character, but they're actually grapheme clusters, which is a cool name. Basically, under the hood, they're multiple code points that are smushed together by the browser into one visual character or emoji. So when we split them up, the browser just gets a bit confused. Split text solves for most of these use cases internally. So if we सही है भाई, देखो GSAP का लिंक यहाँ मैंने लगा दिया। इधर देखो भाई, GSAP का लिंक लग गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मेन लिंक जो है। अब आगे क्या करना है हमें? जैसे ही थोड़ा सा भी स्क्रॉल हो तो ये क्या करेगा, स्क्रॉल के हिसाब से घूमेगा। स्क्रॉल अब गौर से देखो, स्क्रॉल के हिसाब से घूम रही है ना, समझ आ रही बात? ऊपर करता हूँ तो घूम जाता है, नीचे करता हूँ तो वापस घूम जाता है। सर इमेज भी पीछे की तरफ से जा रही है। हाँ, ये मतलब घूम रहा है और पीछे जा रहा है। अच्छा हाँ भाई, सही है। अच्छा आओ देखते हैं भाई ये कैसे बनेगा। यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं भाई एक अदर डिप बनाओ और इसको आप क्लास दे दो कंटेनर। ठीक है, कंटेनर नाम की क्लास दे दो
और हमें चाहिए होगी इसके लिए भाई साहब थोड़ी सी CSS। ठीक है, index.css। अच्छा, इसको पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं भाई विड्थ आप ले लो सबसे पहले तो अपनी 100%। भाइयों इधर सही है भाई, ये मैंने एक डिव बना दिया। अब मुझे करना है कि ये स्क्रॉल होगा और जैसे ही स्क्रॉल होगा तो ये टिल्ट होता हुआ जाएगा। अभी लगा देंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे बच्चों। सर इमेज में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, फिर उसको आप बना दें। ठीक है, एक बनाते हैं लाल कलर का, एक बनाते हैं ब्लू कलर का, एक बनाते हैं पिंक कलर का, सर पेप्सी का कैन उठा लें। एक बनाते हैं हम लोग पर्पल कलर का। ठीक है, दाल को अच्छे होते हैं। कैमरा में आ रहा हूँ। सर टैक्स भी तो था सर डिप के बाद है। सही है। देखो ये हमारे डब्बे बन गए बहुत सारे। सर टैक्स भी डालते हैं उसके बाद, किसके बाद? इमेज स्कैनिंग डिप के बाद क्या टैग डालें? H1 डालते हैं, कोई P डालते हैं, पैराग्राफ डालते हैं, जैसे उस वेबसाइट में था बस गाय के दूध। हो गए खुश? Yes, sir. अच्छा, स्क्रॉल होगा और घूमेगा, स्क्रॉल होगा और घूमेगा। अब भाई साहब ये चक्कर ये है कि इधर आओ सबसे पहले तो, और इधर आके बोलो भाई सबसे पहले आप क्या करो, इसको पकड़ो। यार तुम लोग के समझ नहीं आएगा मसला ये सब। नहीं आ जाएगा सर, फोकस करेंगे तो आ जाएगा, कहीं चुप रहना तो आ जाएगा। अच्छा आओ, मैंने बोला भाई डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, क्योंकि जब बॉडी के ऊपर स्क्रॉल होगा ना तो मुझे काम करना है। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऑन स्क्रॉल, ठीक है ना, ऑन स्क्रॉल आ गया। बॉडी पे स्क्रॉल होगा, काम करना है, और काम किस पे करना है, डिप पे करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पूरा पूरा इवेंट मिलेगा, और अगर मैं कंसोल कराऊँ इसको तो मुझे यहाँ पर इवेंट मिलेगा। ठीक है, आओ ज़रा इवेंट को देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। थोड़ी सी स्किल शो कराएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, सही है, ये देखो मिल गया। अच्छा, इवेंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा, इसकी स्क्रॉल की पोजीशन एक मिल रही होती है ना, src एलिमेंट डॉट स्क्रॉल पोजीशन, स्क्रॉलिंग एलिमेंट मिल रहा है। एक मिलती है आपको इसके अंदर स्क्रॉल की पोजीशन, वो कहाँ से मिलती है भाई? क्या करूँ? नहीं, कोड भी लिख दिया ना जानी, इसमें मुझे स्क्रॉल नहीं मिल रहा। कहाँ से मिलता है भाई? उसके बोलने का मतलब है कंसोल में देखिए डॉट स्क्रॉल लोकेशन ये नहीं नहीं, वो नहीं मिलता। ई डॉट टारगेट को करें, अच्छा भाई बिग ब्रदर। यार सीधा सीधा इससे ना बनवा लें, मतलब मेहनत कर रहे हैं यार। बल्कि छोड़ो यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने करा ये काम। सर भी यही वाले हैं भाई। जी से एनिमेशन यहाँ से उठाएंगे कोड।
स्क्रॉल आ गया भाई। स्क्रॉल ट्रिगर हमने दिखा दी ना अपनी रिपॉजिटरी प्राइवेट वाली। आओ जरा index.html, अगली बार से क्लास में आया ना सबसे पहले सर के पैर सुनेगा। ये आ गया कोड। आओ जरा जावास्क्रिप्ट के अंदर, इतना सा कोड है बस, ठीक है। ये आ गया। और क्या है भाई, CSS भी है, पब्लिक है यानी पब्लिक। देखी नहीं ना तुमने कभी से बस कॉपी पेस्ट करके चले आया तो अपने मतलब की रिपोर्ट काम चला। सही है भाई, आओ। ठीक है, अब तुम पढ़ सेम यही काम था सर, वो भी सेम यही काम था, तो GShape से हो जाएगा ये काम। कोड लिखा है सर इसका? ये लो, नहीं उसका यही था। ये था GShape.2 वाली, इसके अंदर एनिमेशन लगी हुई है, स्क्रॉल ट्रिगर का फंक्शन लगा हुआ है, और क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वो कार्ड सिंगल मिल रहा है जो भी आ रहा है। फॉर ईच चलाया हुआ है। जी 4 चलाया हुआ है मैंने यहाँ पे। स्केलिंग हो रही है, ईजिंग हो रही है यहाँ पे ना। अच्छा, इसको अगर मैं चेंज करूँ, इसको अगर मैं 0.1 कर दूँ, सर स्केल क्या है ये? इसके लिए है कि जो बॉक्स है आपको उसको कितना छोटा करना है। अगर यहाँ पे आके मैं 0.8 लिख दूंगा ना तो थोड़ा सा बड़ा होगा ये, अच्छा जाते हैं भी थोड़ा बड़ा देखो इससे छोटा नहीं होगा ये। देखो ऊपर देख लो, ओके ब्राउन वाला। सर अच्छा, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो गायब हो जाएगा बिल्कुल ही, देखना। देखो गायब गायब, देख रहे हो। नहीं बिल्कुल गायब ना हो, क्योंकि जब एडवांस लेवल पे काम करते तो ऐसा लगे कि ऊपर जा रहा है 0.5। हां। अच्छा, इसकी कॉपीज बना लो बहुत सारी भाई, कितनी बनानी है, आ जाओ। ये देखो, देख रहे हो GShape, तो ये वाला काम है हमारे पास ना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये जो रिपोजिटरी है ना मेरी, इसको क्लोन कर लेते हैं और उसके अंदर से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट इसके अंदर बने हुए हैं। इसका कोड फिर हम पढ़ेंगे, ये करिए ना, आओ जरा इसको बंद करते हैं। सर बेटा पढ़ाना था वैसे आज आपने। पढ़ लेंगे यार भैया। मतलब मैं गिटअप को देखने बड़ी समझा है। मंडे को क्विज है जी, क्या हो गया सर? यूनिवर्सिटी वाले ही पेपर ले रहे हैं, आप ही पेपर ले रहे हैं, क्या है हिसाब? पेपर दे दो, फिर अगले महीने कुछ नहीं होगा, फिर आपको 1 महीने तक, 1 महीने बाद होगा फिर जो भी होगा। सर ये फाइनल क्विज है? इसके बाद है फाइनल। उसके बाद हमें पूरी जावास्क्रिप्ट का क्विज होगा। ये अभी पूरी जावा। ठीक है भाई, GShape एनिमेशन मैंने खोल ली, और इसका कोड जरा खोलते हैं और बोलते हैं कि भाई चला के दिखाओ क्या है आपके अंदर ना। सर इनका मतलब घर से दे सकते हैं? नहीं, क्यों? लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई। लोकेशन की अटेंडेंस जरूर। सर किसी और क्लास में बैठ के दे दें। हेड ऑफिस में होने चाहिए बस, आप सैलानी के अंदर मौजूद हो आप। मस्जिद में बैठ के दे देंगे, क्या होगा? क्या बात है। अच्छा भाई, आओ जरा इधर आओ, जरा कंट्रोल्स वाले सेक्शन में आओ, इसमें क्या हो रहा है। इसमें ना मेरे ख्याल में बॉल ऊपर नीचे हो रही होगी एक, वो शायद ये देखो, ये पूरा GShape से बना हुआ है। ये लोडिंग्स के लिहाज से बहुत अच्छा है। नीचे देखो ना, शैडो भी है। यस सर, जब लोडिंग हो तो फिर ये दिखा रहा है। सर ये बॉक्स है, डिब वाला है, इसे बोल। लेकिन सर इसमें थोड़ा फेक लग रहा है, क्योंकि बॉल है ना बाकायदा टिप्पा नहीं खा। हाँ ना, ऐसा लग रहा है कि बिना छुए वापस आ गई। ऐसा लग रहा है ग्रेविटी नहीं है किस में? इसमें, जब नीचे लग के नहीं आ रही। अच्छा, सिर्फ बॉल ऊपर नीचे हो रही है, लग के आनी चाहिए ना थोड़ी। आओ जरा यार कोड देखते हैं वाला, इसमें क्या है। अब तो बहुत आने को है। क्या है, जहाँ माउस घूम रहा है वहाँ नहीं। ये बटन से डिफरेंट। जहाँ माउस की लोकेशन है वहाँ उसका लॉगिन का फॉर्म ही नहीं आ रहा, सबमिट बटन ही नहीं आ रहा। बहुत अच्छी है। टेक्स्ट एनिमेशन, स्टैगर, ये क्या है भाई? अच्छा सर, ये आपने वहाँ से उठाई है, पूरी गिटअप से उठाई है सर? हाँ। के ऊपर जाती नहीं सब कंपनी। देखो ये फिर
देखो ये इधर गई, मैंने बोला रिवर्स तो वापसी उसी रास्ते से ऊपर, पॉज किया तो वहीं रुक गया, रीस्टार्ट किया तो दोबारा स्टार्ट हुआ, रिवर्स किया तो बैक आएगा, प्ले किया तो आगे जा रहा है। रीस्टार्ट करें सर दोबारा शुरू से। सर वो हल्के में ले रहा देखो है। प्ले किया मैंने, ऊपर गया, इधर नीचे, फिर इधर, अच्छा ऐसे है। अब रिवर्स किया तो वापसी उसी रास्ते से जाएगा, देख रहे हो, अच्छा सही है सर। रीस्टार्ट किया तो वापसी स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रॉल ट्रिगर हमने देख लिया, बाकी थोड़े से रिसोर्सेज वगैरह हैं, यहाँ से भी देख लेना, कोड वगैरह सारा उठा के ना, सही है। अच्छा जी से जो है वो बेसिक से मैंने आपको पढ़ा दिया कि फ्रॉम क्या होता है, टू क्या होता है ना, वो थोड़ा सा कोड वर्ड के अंदर ओपेसिटी चेंज करनी है या साइज चेंज करना है, तो वो आपने समझे देख लिया। सर आपने प्रोडक्ट्स वाला काम नहीं करा। प्रोडक्ट वाला कौन सा? जब भी मैंने आपने बताया था ना फिर के जो प्रोडक्ट्स है बहुत सारे वो स्क्रॉल यार वो उसकी यूआई बनाना टाइम टेकिंग काम है बहुत ना, वो आप लोग करके लाना घर से। सर मैं करके लाया था, एआई ने करा था, मेरे समझ नहीं आया, जब तो बोल रहा हूँ। नहीं एआई को बोलो ना, जीसेप से करो। चलो एआई से बनवाते हैं प्रोजेक्ट, आ जाओ। आया फिर के बोले इसको बंद करो। सर क्लाउड यूज अरे क्लाउड फ्री हो गया, मेरे को सुनने में आ रहा। लीक हो गया। लीक के बाद मैंने सुना फ्री हो गया बिल्कुल। ओलामा की तरफ ओलामा एप इंस्टॉल करना मतलब ओलामा। हाँ तो वो बोलेगा तो कितना बड़ा डेटा है मतलब बाहर से बड़ा चीज़ हो पहले हम डाउनलोड कर लेंगे उसकी टोटल दे रहे हैं 25 करूंगा। 20-25 जीबी बताओ और रैम भी तेरी नहीं है मतलब 16 जीबी की रैम जब करूंगा क्या ये बेकार है, डीसी बहुत अच्छा है यार। डीसी का क्या जेमिनी सबसे अच्छा, जेमिनी फुल नहीं देता ये किसी भी रियल अच्छा सर एनिमेशन ये वाला काम जो है ये सबसे अच्छा कौन सा यही करता है? यार सारे एआई कर देते हैं, अब क्या बताऊँ मैं तो नहीं ऐसा उसको बोले कि अपनी थिंकिंग पे करे तो फिर अपनी थिंकिंग पे कौन सा अच्छा है? यार मैं ज़्यादातर एनिमेशन में काम करता नहीं हूँ, सही है ना, फ्रंट एंड पे ज़्यादा वर्किंग करता नहीं हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ आजकल मैं बैक एंड पे कर रहा हूँ, तो बैकएंड में ऐसा एनिमेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता। प्रोजेक्टर बन सर एक्चुअल फिर जो है ना अच्छा। अच्छी वो बैकएंड के लिए आनी चाहिए ना एक अच्छी जो क्या? मास्टर बैकएंड अच्छा आना चाहिए। हाँ बैक एंड अच्छा आ गया तो फ्रंट एंड आपका खुद ही अच्छा हो जाता है। और बैकएंड सर डिमांड भी बैकएंड की है बैकएंड की डिमांड है यार ऐसा नहीं है, डिमांड सबकी है, ऐसा नहीं है कि बैकएंड ही है। इतना नहीं है तो बैकएंड सही है भाई, इसको मैंने बोला कि मेरे लिए एक पेज बनाओ फेक स्टोर एपीआई से, और क्या करो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाओ, कोड दे रहे हैं मुझे सारा, ठीक है देखो सारा कोड एक करके दे रहा है। अब ये वाला कोड पहले लगाएंगे हम हमारे पास जब प्रोडक्ट आ जाएंगे सारे तो इसको बोलेंगे अब इसको आप जीसेप से क्या करो, स्क्रॉल के ऊपर प्रोडक्ट मुझे रेंडर करवाओ, समझे, एक ही फाइल में बना दिए क्या। आओ जरा, चलो किसका इसका यहाँ पे दिखा देगा ना यार, एरर आ गया भाई, एरर आ गया। इनका मसला हल नहीं हुआ क्या अभी तक? सीरियन क्या? नहीं वो देगा ना सारा भाई, क्या गया ना, हटाओ करो इसको। अब अगर मैंने खुद लिखा ना तो ये उसकी वो सारी चीज़ें ना वो दे देगा कि भाई आप इसको भी वैसे करो उसको भी वैसे करो, ये देखो आ गया ना कोड सारा। आ गया कोड, चलो पिक्चरों को वैसे भी हमें करना क्या है। करना यार सर, हमें तो एनिमेशन से मतलब
हमें ये करना है कि जैसे ही स्क्रॉल हो तो क्या हो भाई, ये एनिमेशंस के एनिमेशन एनिमेट होता पाए ना। आओ उससे लिखवा दें। When I scroll, product cards come from animations, and when I scroll back, they vanish। ठीक है, अब वो गायब हो जाएंगे, यानी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कार्ड आएंगे, ऊपर करेंगे तो वो गायब होने चाहिए। आओ देखते हैं क्या करता है ये, बना के भी देता है या नहीं देता। नीचे स्क्रॉल है तो कार्ड आएगा ना, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वही के वही रहना कार्ड, गायब क्यों हो जाएंगे? सही है, आ गया सारा। और उसको पकड़ते हैं, रिव्यू करते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं भाई, आ गया। सही है, देखो ये आ गया। अब जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, कंसोल पर डालना। हां हां ये क्या हो रहा है? चलेगा क्या हो गया भाई, हां ऊपर आया हो रहा है, ऊपर वाला गायब हो रहे, नीचे वाले आ रहे हैं, देखो सही है ना। उसने अपने एनिमेशन लगा उसको जो अच्छा लगा उसने कर दिया, उसने बोला मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये करूंगा। ये देखो ना, इधर आओ, देखो अरे पीछे ही पड़ रहा है यार। अब इसका अगर हम कोड समझें तो यहाँ पे होता है ये कि ये आपके पास पिक्चर आ गई, पिक्चर क्यों नहीं आ रही, पहले इसको कंसोल कराते हैं और पिक्चर देखते हैं कि पिक्चर क्यों नहीं आ रही। आओ जरा इधर, अच्छा भाई इधर देखो यार, सारे बातें बहुत कर रहे हो। ये आ गया सारा। और अगर इसका मैं ये खोलूँ, यूआरएल अगर खोलूँ, पिक्चर ही नहीं है इसके अंदर। खैर अच्छा, अब आप लोग ये कह रहे हो कि सर बेकार एनिमेशन लगाइए इसको। नहीं, तुम कौन सी वाली चाह रहे हो? सर जैसे बस जैसे मिसाल के तौर पे स्क्रॉल हो ना तो कार्ड नीचे से ऊपर आए और स्क्रॉल हो, लेकिन जब ऊपर हो ना तो फिर वो कार्ड वैसे के वैसे ही रहे, सिर्फ एक बार आए बस स्क्रॉल। अच्छा, एक बार आए सिर्फ? हाँ। तो वो तो नॉर्मल उससे भी हो जाएगा, CSS नॉर्मल CSS से भी हो जाएगा वो तो, उसका क्या मसला है। चलो इससे देख लेते हैं ना। आप देखो gcep.to कार्ड, ठीक है, कार्ड के ऊपर ये gcep लगा रहा है, गौर से सुनना है इसको। ओपेसिटी क्या होगी स्टार्ट में, 1 हो जाएगी। अच्छा, ड्यूरेशन होगा इतना और ईज होगा ये वाला। और जैसे ही आपका स्क्रॉल ट्रिगर हो, और जैसे आपका क्या हो भाई, स्क्रॉल ट्रिगर हो तो इसको यहाँ छोड़ा दो बस। यस सर, ये सही है। इसने क्या करा हुआ था, इस पुराने वाले जो सेक्शन था, चीज़ थी, उसको इसने रिवर्स किया हुआ था और प्ले बार बार कर रहा था। यस सर, जिसके नतीजे में क्या हो रहा था, जब हमारा स्क्रॉल ऊपर जा रहा था तो वो उसको वापसी गायब कर रहा था। वापस बैक करो। हमने इस कोड को ही हटा दिया, जब कोड को हटा दिया तो अब वो मसले नहीं आएंगे। ठीक है, देखो इधर आया, ये देखो। यस सर, ये सर अच्छा। अगर ऐसा चाहे हम 3 यहाँ से हैं 2 वहाँ से हैं, 3 कहाँ से आए? 5 प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट रॉ में है ना, 5 प्रोडक्ट एक रॉ में है। हाँ। अब हम चाह रहे हैं 3 प्रोडक्ट यहाँ से हैं, 2 प्रोडक्ट राइट साइड से हैं। ये तुम करते स्क्रॉल करते हुए 3 प्रोडक्ट लेफ्ट साइड से हैं, 2 प्रोडक्ट राइट साइड से हैं, ऐसे। 3 इधर से 2 इधर से। हाँ। क्या हो गया बेटा? अकेला बेटा सेटिंग इसमें जाके मार्केट कंप्यूटर हां, और ये ब्लॉग कैसे बना क्या? हाँ भाई, बना लो इधर से। तुम ही बोल रहे, तुम्हें समझ में आ रही है।
जी सर इनोवेटिव्स की वेबसाइट में थे वहाँ पे वो एनिमेशन हुई हुई सही कहता है यार कोई अपने अपने नेक्स्ट क्लास में जो बता रहा हूँ ना आ जाना सर के पास, लैपटॉप दे देना सर से। इनोवेटिव्स की इनोवेट्रिक्स टेक नाम सुना सुना लग रहा है ये तो। आपने सर अभी जॉब कर रहे थे अरे हाँ, अरे नहीं ये मेरे जानने वाले हैं अब्दुल्ला भाई का। सर आप नीचे करें नीचे करें चल कर आ रहा है एरो में कहाँ आ रहा है? वो नीचे रो अब सर ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा नीचे कॉर्नर पे जो बटन बना हुआ है। अच्छा ये है। इस तरह की एनिमेशन की सर अच्छा इस तरह की एनिमेशन होती है आपकी, इस तरह की एनिमेशन को बोलते हैं पैरेलैक्स एनिमेशन। ठीक है एक और दिखा दूँ मैं आपको ये वाली। अब इससे क्या होता है कि जब आप स्क्रॉल करते हो ना तो स्क्रॉल बार की पोजीशन के हिसाब से आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। सर ये anime.js की वेबसाइट। देखो ये ऊपर हुई, वापसी हो रहा है, इधर आई वापसी, वापसी गायब हो जाएगी। ठीक है देखो जैसा कि देखें कितने सारे जो सेक्शन है फीचर्स के कैसे आ रहे हैं मतलब देखो ये इधर वो गायब हो इधर गया। एक एक करके ऐसे। सही है इधर आओ जरा, ये आया और ये अब सब गायब हो जाएगा, दोबारा आएगा। ठीक है और बस यही है सर ये वेबसाइट किस चीज़ की है? यार एक चीज़ की। ये सही है थोड़ा सा ना पैरेलैक्स को भी देख लेते हैं हम ना कि पैरेलैक्स का कोड कैसे लिखना है हमें। ये वाली चीज़ देख ली ना आप लोगों ने, समझ आ गई है सबके। एपीआई कॉल से बस डेटा आ रहा है और डेटा के अंदर क्या हो रहा है भाई, जीसेप की एनिमेशन लगी हुई है। ओपेसिटी स्टार्ट में 1 होगी, जब स्क्रॉल होगा तो 0 हो जाएगी और कुछ भी नहीं। हाँ भाई और कुछ मार्केट कंप्लीट किया है। मार्केस एनिमेटेड अरे वहाँ की क्या जल्दी बढ़ी है तुम्हें? सर हो गई ये तो ये वाली जीसेप को कंप्लीट कर दें। अच्छा एडवांस गिटहब बचा है भाई, टाइपस्क्रिप्ट बची है और सुपर बेस बची है। पहले क्या पढ़े? एडवांस गिटहब पढ़ लेंगे। अच्छा उसके बाद सर टाइपस्क्रिप्ट नहीं सर टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट की तरह चीज़ है। सुपर बेस के लिए पोस्टग्रेस भी अभी पढ़ेंगे। सुपर बेस क्या? सुपर बेस के लिए पोस्टग्रेस भी अभी पढ़ेंगे। पोस्टग्रेस सीक्वेंस नहीं नहीं फायरबेस पढ़ेंगे। फायरबेस पोस्टग्रेस तो है यहाँ पे कोड के अंदर, सर ये है ना, तो ये वहीं से पढ़ लेना। सर टेबल लगी दो चीज़ें बना दी क्या